हजरे अस्वद ने फिर खुतबा दिया। इस खुतबे को तारीख में कहते हैं खुतबा अबयज़, सफेद खुतबा। मशहद चले जाओ ना मेरे बादशाह इमाम रजा बादशाह के हरम में, तो वहां पे जो उर्दू ज़ायरीन के लिए कमरा वक़फ़ है, तो वहां पे जो मौलवी बैठा उसे जाकर ना खुतबा अबयज़ कहाँ मिलेगा, वो पीछे अलमारी की तरफ इशारा करके ये 350-400 जो किताब पढ़ी है ना, ये उसी खुतबे की शरह में लिखी है। इसे खुतबा अबयज़ क्यों कहा गया? अस्वद ने दिया था। अस्वद कहते हैं काले को, अबयज़ कहते हैं सफेद को। काले का दिया हुआ सफेद खुतबा, अस्वद का दिया हुआ नूरानी खुतबा। हजरे अस्वद बोल पड़ा। जब हजरे अस्वद बोला तो लोगों के रंग तब्दील हो गए। उन्होंने सरकारे बादशाह अली ज़ैनुल आबिदीन को घेरे में लिया और लेके कहा, मौला ये पत्थर क्यों बोला? इमाम ने कहा, ये पत्थर नहीं है। शायद अब ये बात पहली बार समातों से टकराए तो दिल से दुआ निकलनी चाहिए। बादशाह ने फरमाया, ये पत्थर नहीं है, जिसे तुम पत्थर समझते हो ये पत्थर नहीं है। उसने कहा, मौला फिर ये क्या है? फरमाया, ये एक मलके मुकर्रब है, ये एक फरिश्ता है। उसने कहा, फरिश्ता है तो पत्थर बन के क्यों खड़ा है? इमाम ने कहा, पत्थर बन के खड़ा नहीं। इमाम ने कहा, यहां आने से पहले जब हम आलीन में रहते थे, आलीन कहते हैं अली की जमा को, जहां कम अज कम 4 अली रहते हो। आया आया। और ये था अपने जमाने का दूसरा अली। फरमाया, यहां आने से पहले जब हम आलीन में रहते थे। लोगों ने कहा, अच्छा। इमाम फरमाते, जब हम आलीन से रूह परवरदिगार बन के जब हम फाइजा सवैतो व नफख्तु फीहि मिन रूही, जब हमने आदम में अपनी रूह फूंकी। मौला फरमाते, जब हम आलीन से रूह परवरदिगार बन के सुल्ब आदम में आए, हम आलीन से रूह परवरदिगार की सूरत में सुल्ब आदम में आए, तो ये मलके मुकर्रब जब हम आलीन में रहते थे, ये हमारे दरवाजे का पहरेदार था। जब हम सुल्ब आदम में आए तो ये हमारी जुदाई में रोया। खुदा ने कहा, जन्नत में रोता है? उसने कहा, मेरी जन्नत ये नहीं। हाय, मेरी जन्नत ये नहीं, मेरी जन्नत थी उनकी नौकरी जिन्हें तूने रूह परवरदिगार बना के सुल्ब आदम में मुंतकिल किया।